जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा पटेल और आज मैं बात करूंगी बिहार पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने के लिए कौन कौन सी बुक की जरूरत होती है। तो चलिए आज के वीडियो में इसी की जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको अपना बेसिक मजबूत करना होगा बीपीएससी एग्जाम देने के लिए। उसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक लेनी होगी। एनसीईआरटी की बुक आपको 6 से लेकर के 12th तक की लेनी है और सभी को 4 से 5 बार पढ़ना है। पहले के 2 बार आपको केवल पढ़ना है, कोई टिक नहीं करना है और कोई भी नोट्स नहीं बनाने हैं। इसके बाद आपको बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, वो दोनों ही पेपर को देखना है और कम से कम 3 से 4 साल के पेपर देखना है। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद ही आपको एनसीईआरटी की बुक फिर पढ़नी है और उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। अब यहाँ पर कई सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि हम अगर 3 से 4 बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर क्या करें। तो मैं बता दूं कि आपको 3 से 4 बार ही केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो बार बार पढ़ते रहना है ताकि आपको हर क्वेश्चन लगभग याद हो जाए कि कैसे पूछता है, मतलब बीपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब ये सारी चीज़ें बिल्कुल दिमाग में हो जाएगा कि अच्छा पॉलिटी से किस टाइप के क्वेश्चन उठाए जाते हैं, पॉलिटी से क्या क्या पूछा जाता है, हिस्ट्री से क्या पूछा जाता है, जियोग्राफी से क्या पूछा जाता है, इसके बाद इन्वायरमेंट से, साइंस से, जब आपको ये याद रहने लगेगी कि लगभग क्या पूछा जाता है, आपको हर साल का देखना है, तो फिर आपका माइंड उस सब चीज़ों को ले लेगा। मतलब कि आप सीख पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको क्या पढ़ना है। आपको फिर भी नोट्स बनाने का नहीं समझ में आया तो आप केवल रिपीट करते रहिए। आपको पहले एनसीईआरटी खत्म करने के बाद आपको अच्छे स्टैंडर्ड की बुक लेनी है। उस स्टैंडर्ड्स की बुक के बारे में अब मैं बात करूंगी कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स की बुक लेनी है आपको। जब आप पॉलिटी का एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे, हर चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत की बुक लेनी है और लक्ष्मीकांत की बुक लगभग हर चैप्टर को आपको पढ़ना है। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर है, विधानसभा वाला चैप्टर है, राष्ट्रपति, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और आपको भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं उसमें से ऐसा लगता है कि ये सारे टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद जब आप एनसीईआरटी की हिस्ट्री खत्म कर लेंगे तो उसके बाद आपको स्टैंडर्ड्स की बुक लेनी है। सबसे पहले तो आपको उसमें जो मॉडर्न इंडिया की बुक है, मॉडर्न इंडिया में आपको स्पेक्ट्रम की बुक लेनी है या फिर बिपिन चंद्र की बुक लेनी है और इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से आता है। इसके बाद आप एंशिएंट और मेडाइवल के लिए कोई बुक नहीं लें, बल्कि आप दृष्टि या फिर विजन या फिर बाइजू की इनके नोट्स आते हैं, वो नोट्स ले लें। नोट्स बहुत अच्छे होते हैं वो इस वजह से कि क्योंकि ये सारी चीज़ें एक अच्छे से पॉइंट करके बताए होते हैं जिसको आप अच्छे से याद भी कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आप बुक लेंगे तो उसमें पहली बात तो हेडलाइन नहीं होती है, कहानी की तरह लंबे पेजों में लिखे हुए होते हैं, तो आपको बेहतर तरीके से समझना है और आपको बार बार वो चीज़ें याद रहें। तो इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप दृष्टि की तरफ से या फिर विज़न के जो नोट्स आते हैं वो नोट्स ले लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके बीपीएससी की तैयारी करने के लिए। इसके बाद जियोग्राफी के लिए, जियोग्राफी की तैयारी के लिए आप कोई नोट्स नहीं ले, बल्कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है। आप 6 से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ लें, वो बेहतर होगा आपके लिए। और उसके साथ ही आपको वर्ल्ड मैप पढ़ने के लिए आप क्या करें कि मैप ले लें ऑक्सफोर्ड का और उसमें कौन सी चीज़ कहाँ है ये ज़रूर देख लें, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और उसके बाद आपको साइंस के लिए, तो साइंस के लिए आपको 6 से लेकर के 10th तक की जो साइंस है बुक्स हैं उन्हीं को पढ़ें और उन्हीं को अच्छे से समझें। इसके अलावा आपको कोई चीज़ लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन्वायरमेंट के लिए भी यही है। और उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये भी आपके 6 से लेकर के 12th तक की जो बुक्स हैं उसी में मिल जाएंगे और उसी से आपकी तैयारी हो जाएगी।
इसके बाद इकोनॉमी के लिए आप जब NCERT कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको नोट्स लेने हैं। आप क्या करें कि किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे IAS है, विजन है या फिर GS वर्ल्ड है, इनके अपने इकोनॉमिक के नोट्स आते हैं, वो नोट्स लें और उसे बहुत अच्छे से बार बार पढ़ें। या इनकी अपनी क्विक बुक भी आती है, वो क्विक बुक ले लें और उसे बार बार पढ़ें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब इसके बाद बात आती है करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, पहले तो न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ना है। न्यूज़पेपर सबसे अच्छा होता है कि डेली में क्या हो रहा है वो आपको पता चलते रहता है, और इससे क्या होता है कि मैगजीन में ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी होती है। इसके बाद आपको क्या करना है कि किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैगजीन ले लेना है पर मंथ, और हर मंथ आप उसे पढ़ते रहें। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, आपको बार बार बस पढ़ते रहना है और ध्यान रखना है कि कब कौन सी चीज़ किस टाइप से पूछी गई है या क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन फिर एग्जाम में आते हैं। अब इसके बाद BPSC एग्जाम में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, चाहे वह हिस्ट्री में हो, चाहे जियोग्राफी में हो, साइंस में हो, हर चीज़ में पूछा जाता है। तो इसकी तैयारी कहाँ से होगी? तो इसके लिए बिहार से रिलेटेड जो लूसेंट आती है वो ले लें और उसमें सभी जानकारी होती है, तो आप उसे पढ़ें। क्योंकि बिहार PSC में UPSC के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, उनके क्वेश्चन हट के होते हैं, सरल होते हैं। तो आपको उसको लूसेंट लेना है और उस लूसेंट को बहुत अच्छे तरीके से यूँ समझ लो, याद कर लो, अपने दिमाग पे बैठा लो, और लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड उसी से आते हैं और आपके लिए बहुत फायदेमंद भी होगा। बिहार PSC में GS के साथ साथ CSET के क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब कि उसमें मैथ, रीजनिंग भी होगा। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी बुक लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको लगभग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे कि लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग आते हैं। तो उसको आप क्या करें, किसी भी YouTube चैनल का सहारा लेकर के उसकी तैयारी कर सकते हैं। आजकल अच्छे अच्छे YouTube चैनल्स हैं जो इसकी तैयारी कराते हैं, तो आप उसके जरिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम करें, आप कोई भी बुक ले लें CSET की तैयारी करने के लिए, जिससे आप उसमें पास हो सकें। तो इसके लिए आप कोई भी बुक लें, इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं। कोई अच्छे राइटर्स की बुक लेनी है या किस कोचिंग इंस्टीट्यूट का लेना है, आपको जिसकी इच्छा हो या आपके आसपास जो भी हो, क्योंकि इसमें केवल आपको मैथ का जो लेवल है वो अच्छा करना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके बाद जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है, तो आपको टेस्ट लेना है। और टेस्ट लेने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, बल्कि आजकल बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स हैं जहां पर इस तरीके के जो टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर है वो तैयार किए जाते हैं। फिर उसके बाद BPSC के खुद के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठाएं, उनको सॉल्व करें। और अलग अलग एग्ज़ाम के जो पेपर हैं, जैसे कि राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, MP के हैं, इनके क्वेश्चन पेपर भी वो आप उठा सकते हैं। और जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड जितने और GS से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको आप उठाएं, सॉल्व करें और देखें कि क्या आपका जो GS है वो अच्छे से तैयार हुआ है या नहीं है। इसमें आप CSET के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, और CSET के जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के, उनको सॉल्व जरूर करें। उतने में आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जब आपको ये लगने लगे कि ये सारी चीज़ें तो आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, उसके बाद आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट होते हैं वो ले लें और फिर वो टेस्ट दें। इसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि आपकी तैयारी अच्छे से हुई है या नहीं है। जब आपको लगने लगे कि लगभग 50 से 75% आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है, तो समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।